अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है एक ख़ास सूरत हाल की। वो सूरत हाल क्या होती है कि जब अचानक कोई शख्स बेहोश हो जाता है। मैं सबसे पहले आपको एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी कि आपकी ज़िंदगी में भी कभी ना कभी इस तरह का वाक़या हुआ होगा किसी के साथ। हम फाइनल ईयर मेडिकल कॉलेज में हमारे क्लास फेलो थे, जो अच्छे खासे फ़न खान मशहूर थे। वो बड़ा जो एक शलवार कमीज़ होता है वो माया लगा हुआ है वो पहना करते थे। बड़ी उनकी चाल जिस तरह एक पंजाब का कल्चर होता है, तो खुले डुले होके अकड़ के चलने वाली। एक दिन हुआ ऐसे कि पढ़ाते हुए हमारी मैडम ने ब्लड शुगर चेक करने के तरीके पे कोई बात करनी थी, तो उन्होंने कहा कि कोई एक जो स्टूडेंट है वो आगे आ जाए तो उसको प्रिक किया जाएगा, यानी वो जो लगाते हैं सुई और ब्लड निकलेगा उसको डालेंगे ग्लूकोमीटर पे और शुगर चेक हो जाएगी। तो वो हमारे जो दोस्त हैं वो अपने उसी मखसूस स्टाइल में आए हैं आगे स्टेज पे। उन्होंने आके शुगर चेक करवाने के लिए अपनी ये जो हाथ है आगे किया है। जैसे ही उनको प्रिक हुआ है और उन्होंने अपना खून देखा है तो वो उधर ही बेहोश हो गए। उनको खैर थोड़ी देर में ही होश में आ गए, लेकिन उसके बाद से फिर उनका चाल ढाल भी ठीक हो गया। लेकिन ये बात कोई भी नहीं भूला आज तक। उन्हें क्या हुआ था? उनको वेज़ो वेगल शॉक हुआ था, जिसका दूसरा नाम है न्यूरो कार्डियोजेनिक शॉक। शॉक किसे कहते हैं? कि जब किसी का ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला जाए, यानी 90/60। ऊपर वाले को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, नीचे वाले को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो जब किसी का 90/60 से नीचे अचानक चला जाए तो दिमाग को खून की सप्लाई मुतासर होती है और वो शख्स, वो लड़का, वो लड़की, वो मर्द, वो औरत, वो बेहोश हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं वेज़ोवेगल शॉक या न्यूरो कार्डियोजेनिक शॉक। न्यूरो का मतलब होता है दिमाग, कार्डियो का मतलब होता है दिल, जेनिक होता है कि जो जन्म लेता है, यानी दिमाग और दिल की कोई सूरत हाल है जो जन्म लेती है, जिसको हम न्यूरो कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। और शॉक मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसे वेज़ोवेगल क्यों कहते हैं? हमारे जो दिल की धड़कन होती है उसको जो स्लो करने के लिए जो आसाब या नर्व हमारे दिमाग से दिल की तरफ आते हैं उसको हम वेगल नर्व कहते हैं या 10वीं क्रेनियल नर्व कहते हैं। तो वेज़ो किसे कहते हैं? खून की नालियों को कहते हैं। तो वेज़ोवेगल शॉक का मतलब है कि ऐसा शॉक कि जब हमारे दिमाग की वो आसाब जो दिल की रफ्तार को कम कर दें वो एक्टिव हों और हमारी खून की नालियाँ जो होती हैं, ख़ास तौर पे जो टांगों की होती हैं, वो फैल जाएं, डायलेट हो जाएं। तो उसके नतीजे में जब ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, देखें ब्लड प्रेशर क्यों ड्रॉप हुआ है इस तरह की कंडीशन में, कि जब दिल की जो धड़कन है वो सुस्त हो गई, हार्ट रेट जो है वो कम हो गया और खून की नालियाँ, जिसमें कहीं पे भी हो सकती हैं खून की नालियाँ, लेकिन ये टांगों की खून की नालियाँ फैल जाती हैं तो ब्लड वहाँ पे चला जाता है। दिल की रफ्तार कम है, ब्लड टांगों में चला गया है, तो दिमाग में ऑटोमेटिकली खून की सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये किस वक्त होती है सूरत हाल? ये होता है कि जब आप अपना कोई खून देखते हैं, किसी का भी देख लें, या फ़र्ज़ करें कि आपने अपने आप को कोई सुई लगाई है या कुछ ऐसा कुछ हुआ है, या आपको बहुत बुरी खबर का पता चला है, या आपने कोई ऐसा मंज़र देखा है जो आपके लिए बहुत डरावना था, या आप बहुत देर तक खड़े रहे हों, या आपको बहुत देर तक गर्मी लग रही हो। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल है कि जिसमें आपका रंग अचानक पीला पड़ता है और उसके बाद आप गिर जाते हैं। क्या करना चाहिए फ़ौरी तौर पे? एक ही इसका हाल होता है फ़ौरी तौर पे, कि जो लोग करते भी हैं कि वो जो लेग्स होती हैं, जो टांगें होती हैं, वो उठा देते हैं, वो खड़ी कर देते हैं। मकसद क्या होता है? देखें, आप दुनिया में कोई भी चीज़ अपने हाथ से छोड़ें तो वो नीचे गिरेगी। कोई भी चीज़ को हवा में फेंकें ऊपर, वो भी नीचे गिरेगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी, कशिश शकल जो होती है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। जब आप उनकी टांगें मरीज़ की खड़ी कर देंगे जो अचानक बेहोश हो गया, तो कशिश शकल या ग्रेविटी जो है वो टांगों में जो खून इकट्ठा हुआ था, जिसकी वजह से ये इतना मसला बनता था, तो वो खून को फौरी तौर पे दिल की तरफ खींचेगी। और जैसे ही दिल की तरफ वो ब्लड जाएगा तो दिल जो है उस ब्लड को ऊपर की तरफ भेजेगा, दिमाग की तरफ, और वैसे भी ग्रेविटी के इफेक्ट से दिमाग की तरफ खून चला जाएगा। जैसे ही दिमाग की तरफ खून जाएगा तो मरीज़ को होश आ जाता है 1 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन अगर किसी को ये मसला बार बार बन रहा हो, कोई बार बार बेहोश हो रहा हो या ज़्यादा देर तक बेहोश रहता हो, तो फिर डॉक्टर के पास आपको लेके जाना ज़रूरी होता है। डॉक्टर आपका हिस्ट्री लेता है, डॉक्टर आपका मुकम्मल मुआयना करता है, वो आपकी जो गर्दन में से खून की नालियाँ होती हैं जिनको कैरोटिड आर्टरीज़ कहते हैं, उनका मुआयना करता है। फिर आपकी ईसीजी की जाती है देखने के लिए कि कहीं दिल की जो धड़कन थी वो तो बेतरतीब नहीं हुई थी। और बाज़ औक़ात इस तरह के लोगों को जो बार बार बेहोश हो रहे होते हैं तो हम उनकी ईसीजी की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जिसको हम होल्टर मॉनिटर कहते हैं। बाज़ औक़ात 1 दिन के लिए करते हैं, बाज़ औक़ात 30 दिन के लिए करते हैं। तो ये सूरत हाल पे डिपेंड करता है। साथ इसी तरह इस तरह के लोगों का फिर हम एक
टेस्ट होता है जिसको हम एक्कोकार्डियोग्राम कहते हैं या दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, जिससे हम दिल के जो वेल्व होते हैं या दिल की दीवारें होते हैं, ख़ास तौर पे यहाँ पे वेल्व की बात करूँगा, उनके बारे में जानना चाहते हैं। इसी तरह से बाज़ औक़ात इन लोगों का हम एक टिल्ट टेबल टेस्ट होता है। टिल्ट टेबल टेस्ट किससे कहते हैं कि आपको एक टेबल के ऊपर लिटाया जाता है, उस टेबल के अंदर ये सलाहियत होती है कि उसको डॉक्टर या जो ऑपरेटर होता है उसकी पोजीशनें चेंज करता रहता है ऊपर नीचे, और जैसे ही उसकी पोजीशनें ऊपर नीचे चेंज की जाती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी जो ईसीजी, आपका दिल का रिदम, उसके ऊपर नज़र रखी जाती है और ये देखा जाता है कि उनमें क्या तब्दीली आती है। कहीं ये तो नहीं है कि उस दौरान वो तब्दीली आए जिसकी वजह से आप बेहोश होते हैं। आमतौर पर इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे वो हमारे जो क्लास फेलो जो दोस्त हैं उसके बाद उनके साथ कभी नहीं हुआ तो नहीं ज़रूरत पड़ती। लेकिन अगर कोई बार बार इस तरह से बेहोश हो रहा हो तो फिर ब्लड प्रेशर को ऊपर करने वाली एक दवाई होती है जिसको फ्लड्रोकार्टिसोन हम कहते हैं, वो दे दी जाती है। और बाज़ औक़ात क्योंकि ये स्ट्रेस की वजह से भी होता है लोगों को, तो हम एक सेरोटोनिन सेलेक्टिव रीअपटेक इनहिबिटर्स दवाई होती है जिसको SSRI भी कहते हैं, तो वो दे दी जाती है। और बाज़ औक़ात फिर लोगों को हम जुराबें पहनाते हैं, वो वाली जो सख्त वाली होती हैं जिन्हें कंप्रेशन स्टॉकिंग कहते हैं, ताकि जो खून की नालियाँ हैं टांगों में वो ज़्यादा ना फैलती रहें, उनके अंदर ब्लड ज़्यादा इकट्ठा ना हो। ये उन लोगों में ख़ास तौर पे होता है जो लंबी देर तक खड़े रहते हैं। इसी तरह लोगों को हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपने गर्मी में नहीं खड़ा होना, बहुत ज़्यादा जो लोगों का हजूम होता है वहाँ पे ज़्यादा देर नहीं खड़ा होना, और अगर खड़ा भी होना है तो पानी ज़्यादा पिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा का मसला नहीं है तो आप नमक वाला पानी ज़्यादातर इस्तेमाल करें तो उससे भी फ़ायदा हो जाता है। तो ये जो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं, लेकिन वेज़ोवेगल शॉक का आपको पता होना चाहिए। लोग क्या करते हैं कि कोई घर में बुरी खबर आई, कोई ऐसा कुछ हुआ, कोई अचानक बेहोश हो गया तो लोग जूतियाँ सूंघाना शुरू कर देते हैं जिसका कोई साइंटिफिक जवाज़ नहीं होता। तो क्या करना है सादा कि फ़ौरी तौर पे जो मरीज़ को आपने उसकी टांगें ऊपर कर देनी है, और जब कोई होश में आ जाए तो उसको तब पानी पिलाते हैं। लोग गलती क्या करते हैं कि बेहोश मरीज़ के मुंह में पानी डाल रहे होते हैं जो उसके फेफड़ों में जा सकता है। दोस्तों, इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट कोई करें अभी, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।